वेलकम टू लर्न समथिंग न्यू चैनल। आज हम 10वीं कक्षा का पार्ट नंबर 6 बसंत की सच्चाई देखने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। यहाँ पर सबसे पहले एक वाक्य के प्रश्नोत्तर देखते हैं। नंबर 1, बसंत क्या क्या बेचता था? इसका सही उत्तर है बसंत छलनी, बटन, दिया सलाई आदि बेचता था। नंबर 2, बसंत के भाई का नाम क्या था? उत्तर, बसंत के भाई का नाम प्रताप था। राजकिशोर क्या काम करते थे? पंडित राजकिशोर एक मजदूर नेता थे। छलनी का दाम क्या था? छलनी का दाम सिर्फ 2 आना था। अगला प्रश्न, बसंत और प्रताप कहाँ रहते थे? बसंत और प्रताप अहीर टीले में भीखू अहीर के घर में रहते थे। नंबर 6, बसंत की सच्चाई एकांकी में कितने दृश्य हैं? बसंत की सच्चाई एकांकी में 3 दृश्य हैं। अगला प्रश्न, एकांकी का प्रथम दृश्य कहाँ घटता है? एकांकी का प्रथम दृश्य एक बड़े नगर के बाजार में घटता है। अगला प्रश्न, बसंत के घर पर डॉक्टर को कौन ले आता है? सही उत्तर है बसंत के घर पर डॉक्टर को पंडित राजकिशोर का नौकर अमर सिंह ले आता है। पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत में निहित दुर्लभ गुण कौन सा है? इसका सही उत्तर है पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत में निहित दुर्लभ गुण यह है कि वह ईमानदार है। पंडित राजकिशोर कहाँ रहते थे? इसका सही उत्तर है पंडित राजकिशोर किशनगंज में रहते थे। अगला प्रश्न, बसंत की सच्चाई के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है बसंत की सच्चाई के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। अगला प्रश्न, बसंत की आयु कितनी है? इसका सही उत्तर है बसंत की आयु लगभग 12 वर्ष है। अगला प्रश्न, प्रताप की आयु कितनी है? इसका सही उत्तर है प्रताप की आयु लगभग 10 वर्ष है। आगे देखिए नंबर 14, बसंत नोट लेकर बाजार की ओर क्यों भागा? इसका सही उत्तर है राजकिशोर से दिए गए 1 रुपये का नोट भुनाने के लिए बसंत बाजार की ओर भागा। अगला प्रश्न, प्रताप ने राजकिशोर को कितने पैसे लौटाए? इसका सही उत्तर है प्रताप ने राजकिशोर को 14.5 आने लौटाए। अगला प्रश्न, भीखू अहीर का घर कहाँ था? इसका सही उत्तर है भीखू अहीर का घर अहीर टीले में था। अगला प्रश्न, डॉक्टर को लाने के लिए राजकिशोर ने किससे कहा? इसका सही उत्तर है डॉक्टर को लाने के लिए राजकिशोर ने अमर सिंह को कहा। अगला प्रश्न, बसंत की सच्चाई एकांकी से क्या सीख मिलती है? इसका सही उत्तर है बसंत की सच्चाई एकांकी से प्रामाणिकता से जीने की सीख मिलती है। अगला प्रश्न, बसंत को छलनी बेचने से कितने पैसे बचते थे? इसका सही उत्तर है बसंत को छलनी बेचने से 2 पैसे बचते थे। अगला प्रश्न, पंडित राजकिशोर और बसंत की मुलाकात कहाँ हुई? इसका सही उत्तर है पंडित राजकिशोर और बसंत की मुलाकात एक बाजार में हुई। अगला प्रश्न, पंडित राजकिशोर बसंत को किस बात से प्रभावित हुए? इसका सही उत्तर है पंडित राजकिशोर बसंत की ईमानदारी से प्रभावित हुए। अगला प्रश्न, प्रताप पंडित राजकिशोर के घर क्यों गया था? इसका सही उत्तर है प्रताप पंडित राजकिशोर के घर पैसे लौटाने गया था। अगला प्रश्न, बसंत ने पंडित राजकिशोर को क्या बेचा था? इसका सही उत्तर है बसंत ने पंडित राजकिशोर को छलनी बेचा था। अगला प्रश्न, बसंत की टांगें किसके नीचे कुचली गई? इसका सही उत्तर है बसंत की टांगें मोटर के नीचे कुचली गई। अगला प्रश्न, डॉक्टर का नाम क्या था? इसका सही उत्तर है डॉक्टर का नाम वर्मा था। आगे देखिए नंबर 26, बसंत किस प्रकार का लड़का है? इसका सही उत्तर है बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का है। अगला प्रश्न, बसंत का स्वभाव कैसा था? इसका सही उत्तर है बसंत एक ईमानदार लड़का था। तो ये थे एक वाक्य के प्रश्नोत्तर। आगे देखिए 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। नंबर 1, छलनी से क्या क्या कर सकते हैं? इसका सही उत्तर है छलनी से दूध छान सकते हैं, चाय भी छान सकते हैं। अगला प्रश्न, बसंत राजकिशोर से क्या विनती करता है? इसका सही उत्तर है बसंत राजकिशोर से विनती करता है कि साहब एक छलनी ले लीजिए, सिर्फ 2 आना कीमत है। अगला प्रश्न, बसंत राजकिशोर से 2 पैसे लेने से क्यों इनकार करता है? बसंत राजकिशोर से 2 पैसे लेने से इसलिए इनकार करता है कि वह उसे भीख समझता था, वह भीख नहीं लेना चाहता था। अगला प्रश्न, बसंत राजकिशोर के पास क्यों नहीं लौटा? इसका सही उत्तर है बसंत राजकिशोर के पास इसलिए नहीं लौटा कि वह मोटर से टकरा गया था, वह मोटर के नीचे आकर उसके दोनों पैर कुचले गए थे। अगला प्रश्न, प्रताप राजकिशोर के घर क्यों आया? इसका सही उत्तर है राजकिशोर से दिए गए नोट भुनाने के लिए बसंत बाजार की ओर भागा, मगर जब भुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया, उसके दोनों पैर कुचले गए, इसलिए वह नहीं लौटा। छुट्टे पैसे वापस देने के लिए प्रताप राजकिशोर के घर आया। अगला प्रश्न, बसंत ने राजकिशोर को छलनी खरीदने के लिए किस तरह प्रेरित किया? इसका सही उत्तर है बसंत राजकिशोर से कहता है कि साहब छलनी लीजिए, दूध छानिए, चाय छानिए, साहब छलनी लीजिए, सिर्फ 2 आना कीमत है। इस प्रकार बसंत ने राजकिशोर को छलनी खरीदने के लिए प्रेरित किया। अगला प्रश्न, बसंत के पैर देखकर डॉक्टर ने क्या कहा? इसका सही उत्तर है बसंत के पैर देखकर डॉक्टर ने कहा कि पंडित जी, ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है।
स्क्रीन करके देखना होगा। दूसरा पैर ठीक है पर इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रताप के बारे में लिखिए। प्रताप एक दुबला पतला लड़का है, पैर नंगे हैं, कपड़े फटे हैं, उम्र करीब 10 वर्ष है, वह बसंत का छोटा भाई है। आगे देखिए, राजकिशोर क्या करता था? इसका सही उत्तर है राजकिशोर एक मजदूर नेता था और मजदूरों की बस्ती में जाकर लेक्चर देता था। आगे देखिए, बसंत की सच्चाई पाठ का आशय क्या है? बसंत की सच्चाई पाठ का आशय है स्वाभिमान, परोपकारता एवं मानवीय भावनाओं का महत्व दिलाना है। जीवन में आत्मनिर्भर बनने एवं ईमानदारी के रास्ते पर चलने का संदेश इस पाठ से मिलता है। बसंत गरीब होने के बावजूद ईमानदारी से जीवन जीता है। राजकिशोर जैसे पात्र गरीबों से सहानुभूति रखते हैं। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 11, बसंत की सच्चाई एकांकी से आप क्या सीख सकते हैं? इसका सही उत्तर है बसंत की सच्चाई पाठ से हमें ईमानदारी से जीवन जीने की सीख मिलती है। चाहे कितनी ही गरीबी हो, भीख नहीं मांगनी चाहिए, मेहनत करते हुए स्वाभिमान के साथ जीवन यापन करना चाहिए। अगर हम सक्षम हैं तो हमें निर्धनों की सहायता करनी चाहिए। ये थे 2-3 वाक्यों में प्रश्न उत्तर लिखिए। आगे देखिए, 4-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। नंबर 1, बसंत ईमानदार लड़का है, कैसे? अथवा बसंत के स्वाभिमान और ईमानदारी का परिचय दीजिए। तो इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर दिया गया है, बसंत ईमानदार और स्वाभिमानी लड़का था। वह मेहनती भी था। वह बिना कुछ सामान बेचे मुफ्त में पैसे लेने के लिए तैयार नहीं है। वह दया की भीख नहीं लेना चाहता था, वह परिश्रम करके जीना चाहता था। बसंत राजकिशोर से भीख नहीं लेकर उन्हें छलनी खरीदने के लिए प्रेरित करता है। राजकिशोर द्वारा दिए गए नोट भुनाने के लिए वह बाजार जाता है, लेकिन लौटते समय मोटर दुर्घटना में उसके दोनों पैर कुचले जाते हैं, इसलिए वह नहीं लौट पाता। जब 15 मिनट तक बसंत नहीं लौटता, राजकिशोर वह अब नहीं लौटेगा सोचकर अपने घर चला जाता है। होश आते ही राजकिशोर को छुट्टे पैसे वापस देने के लिए बसंत अपने भाई प्रताप को उनके घर भेजता है। इससे उसकी ईमानदारी मालूम पड़ती है। आगे देखिए, बसंत और प्रताप अहिर के घर में क्यों रहते थे? इसका सही उत्तर है, जंगों के दिनों में बसंत और प्रताप के माँ बाप किसी ने मार दिया था, तो बसंत और प्रताप दोनों अकेले हो गए थे, इसलिए बसंत और प्रताप भीखू अहिर के घर में रहते थे। नंबर 3, राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए, अथवा पंडित राजकिशोर मानवता के सच्चे मूर्ति थे, कैसे? स्पष्ट कीजिए। इसका सही उत्तर है, पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता हैं, गरीबों के प्रति सहानुभूति दिखाने वाले व्यक्ति हैं, वे निस्वार्थ सेवा करते हैं। बसंत की स्वाभिमानता देखकर आवश्यकता न रहने पर भी सहायता करने की दृष्टि से वे उससे छलनी खरीदते हैं। प्रताप से बसंत के दुर्घटनाग्रस्त होने का पता चलते ही उसके घर पहुंचते हैं और अस्पताल ले जाने का प्रबंध करते हैं, डॉक्टर से इलाज करवाते हैं और दोनों को सांत्वना देते हैं। आगे देखिए, प्रताप राजकिशोर के घर क्यों आया? इसका सही उत्तर है, बसंत ने राजकिशोर को एक छलनी बेची थी। पंडित राजकिशोर ने उसे 1 रुपये का नोट दिया था। उसके पास 1 रुपये का भुना नहीं था, इसलिए वह भुना लाने के लिए बाजार की ओर दौड़ा। जब भुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आकर उसके एक पांव की हड्डी टूट गई। इस कारण से वो राजकिशोर को भुना न लौटा सका, इसलिए भुने को राजकिशोर को पहुंचाने के लिए अपने भाई प्रताप को उसके घर भेजता है। आगे देखिए, अनुरूपता। पंडित राजकिशोर, किशनगंज, बसंत डैश डैश। पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता, बसंत। नंबर 3, पंडित राजकिशोर मालिक, अमर सिंह डैश डैश। नंबर 4, प्रताप छोटा भाई, वर्मा डैश डैश। तो यहाँ पर एक ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, तो इस चिन्ह को हमें पहचान करके यहाँ पर लिखना है। तो इनके लिए यहाँ पर सही उत्तर दिए गए हैं, नंबर 1 आहिर टीला, नंबर 2 फेरी वाला, नंबर 3 नौकर, नंबर 4 डॉक्टर, नंबर 5 जो है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। तो यहाँ पर देखिए, नंबर 1 जो है पंडित राजकिशोर किशनगंज में रहते हैं, तो बसंत जो है आहिर टीला में रहता है। नंबर 2, पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता हैं, बसंत जो है एक फेरी वाला या अथवा गरीब शरणार्थी लड़का है। नंबर 3, पंडित राजकिशोर जी मालिक हैं, तो अमर सिंह जो है नौकर है। प्रताप छोटा भाई है, वर्मा जो है डॉक्टर हैं। तो ये जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये जो चिन्ह है ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। आगे देखिए, रिक्त स्थान भरिए। मैं भी बाजार से डैश डैश लाता हूँ, मैं आपके डैश डैश आने लाया हूँ, हम दोनों डैश डैश के घर में रहते हैं, मैं डैश डैश के लिए फ़ोन कराता हूँ, इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह डैश डैश है। तो इनके लिए सही उत्तर है, नोट भुनाकर
14.5 भीखू अहीर एम्बुलेंस ईमानदार। तो यहाँ पर देखिए, मैं अभी बाज़ार से नोट भुना कर लाता हूँ। नंबर 1, मैं अभी बाज़ार से नोट भुना कर लाता हूँ। नंबर 2, मैं आपके 14.5 आने लाया हूँ। नंबर 3, हम दोनों भीखू अहीर के घर में रहते हैं। नंबर 4, मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कराता हूँ। नंबर 5, इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार लिखिए। तो नंबर 1, एक छलनी में तुम्हें क्या बचेगा, जो है भविष्य काल में दिया गया एक वाक्य है जिसे हमें वर्तमान काल में करना है। तो इसके लिए सही उत्तर है, एक छलनी में तुम्हें क्या बचता है। नंबर 2, मैं अभी बाज़ार से भुना लाता हूँ, भूतकाल में करना है। इसका सही उत्तर है, मैं अभी बाज़ार से भुना लाया। नंबर 3, एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है, इस वाक्य को हमें भविष्य काल में करना है। इसके लिए सही उत्तर है, एक दूसरे व्यक्ति से पूछेगा। आगे देखिए, विलोमार्थक शब्द लिखिए। नंबर 1, पीछे। नंबर 2, खरीदना। नंबर 3, लेना। नंबर 4, आना। नंबर 5, शांति। नंबर 6, गरीब। इनके लिए सही उत्तर हैं पीछे, आगे, खरीदना, बेचना, लेना, देना, आना, जाना, शांति, अशांति, गरीब, अमीर। आगे देखिए, कन्नड़ या अंग्रेज़ी में अनुवाद कीजिए। नंबर 1, उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है। इसका सही उत्तर है, हीज़ एज इज़ नियरली 12 ईयर्स। ಅವನ वयस्सु सुमारू 12 वर्ष। नंबर 2, सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका। नथिंग इज सोल्ड फ्रॉम मॉर्निंग टू नाउ। ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇವರೆಗೆ ಏನು ಮಾರಾಟವಾಗಿಲ್ಲ। नंबर 3, मैं भीख नहीं लूँगा। इसका सही उत्तर है, आई विल नॉट एक्सेप्ट आल्म्स। ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ। नंबर 4, बड़ी मुश्किल से बसंत को घर ले गए। दे टुक बसंत होम विद ग्रेट डिफिकल्टी। ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಸಂತನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆವು। नंबर 5, बसंत ओंठ भींचकर आह खींचता है। इसका सही उत्तर है, बसंत सप्रेज हिज लिप्स एंड टुक ए डीप ब्रीथ। कन्नड़ में बसंत टूटी कच्ची नोविन उसिरेड़ेदनु। नंबर 6, यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है। ही इज़ पुअर बट ही हैज़ ए रेयर क्वालिटी। कन्नड़ में ಬದವನೈಗಿದ್ದದು ಇವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ गुणविदे। तो ये थे अनुवाद। आगे देखिए, लिंग पहचान कर अलग अलग सूची बनाइए और उनके अन्य लिंग शब्द लिखिए। नंबर 1, लड़का, बच्ची, दुबला, पतला, थैली, साहिबा, बाही, माँ, डॉक्टर, पंडिताइन। ये शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनके लिए देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन से हैं और स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं यहाँ पर हमें लिखने हैं। तो उदाहरण दिए गए हैं, लड़का, दुबला, लड़की और बच्ची। इसका सही उत्तर है देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। पुल्लिंग में देखिए, लड़का, बच्चा, दुबला, पतला, थैला, साहब, भाई, बाप, डॉक्टर, पंडित। इसके स्त्रीलिंग शब्द हैं लड़की, बच्ची, दुबली, पतली, थैली, साहिबा, बहन, माँ, डॉक्टरनी, पंडिताइन। आगे देखिए, रेखांकित शब्द का वचन पहचानिए और उस शब्द का अन्य वचन रूप लिखिए। उदाहरण, राजकिशोर पर इस बात का बड़ा असर होता है। बातें, तो ये बात जो है एक वचन है, तो इसे बातें जो है बहुवचन है। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पर, फिर वे जेब टटोलते हैं। तो यहाँ पर एक जेब को रेखांकित किया गया है, हमें जेब का जो है अन्य वचन रूप लिखना है। वैसे नंबर 2, अंदर से आवाज़ आती है। ऐसे यहाँ पर आवाज़। नंबर 3, एक लड़के की टांगें मोटर के नीचे कुचली गई। बसंत आंखें बंद कर लेता है। नंबर 5, लोग अपने अपने घर लौटते हैं। नंबर 6, लोग घर की ओर लौट रहे हैं। नंबर 7, मजदूरों की बस्ती में राजकिशोर का मकान है। नंबर 8, बसंत के दोनों पैर कुचले गए। नंबर 9, मेरे पास पैसे नहीं हैं। नंबर 10, उसका कपड़ा फटा है। तो यहाँ पर देखिए, नंबर 1 में जेब जो है वचन शब्द है। नंबर 2 में आवाज़। नंबर 3 में टांगें। नंबर 4 में आँखें। नंबर 5 में घर। नंबर 6 में लोग। नंबर 7 में मकान। नंबर 8 में पैर। नंबर 9 में पैसे और नंबर 10 में जो है कपड़ा। नंबर 11 जो है, राजकिशोर खिड़की से झांकते हैं। इस वाक्य में खिड़की जो है वचन शब्द है। नंबर 12, बसंत के पैर की हड्डी टूट गई है। हड्डी वचन शब्द है। इनके सही उत्तर देखिए, जेबें, आवाज़ें, टांग, आँख, घर, लोग, मकानात अथवा मकान, पैरों, पैसा, कपड़े, खिड़कियाँ, हड्डियाँ। तो ये थे वचन शब्द।
आगे देखिए समास। समास का तात्पर्य है कि संक्षिप्तीकरण दो या दो से अधिक शब्दों का मेल समास कहलाता है। इनके मेल से उत्पन्न नया और सार्थक शब्द सामासिक पद अथवा समस्त पद कहलाता है। शब्दों को अलग अलग करके लिखना विग्रह वाक्य कहलाता है, जैसे समस्त पद विग्रह वाक्य। तो यहाँ पर समास के बारे में दिया गया है कि समास जो है दो या दो से अधिक शब्दों से बनने वाला एक मेल है, जिसे हम समास कहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए दिया गया राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, इन शब्दों से एक शब्द बनाया गया है जो है राजपुत्र, ये समास है। तो ये जो है राजपुत्र का विग्रह जो है राजा का पुत्र है। तो ऐसे ही माता पिता, माता और पिता। तो यहाँ पर देखिए समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद पहला पद, दूसरा उत्तर पद जिसे हम दूसरा पद अथवा आगे वाला पद कहते हैं। जैसे पलक मारना, पूर्व पद पलक और उत्तर पद मारना, यानी पहला पद जो है पलक है और दूसरा जो है आगे वाला पद मारना। तो विग्रह वाक्य जो है पलक को मारना यानी पलक को झपकाना। आगे देखिए रिक्त स्थान भरिए। समस्त पद विग्रह वाक्य समास का भेद। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण बेहोश, होश जिसमें न हो, ये अव्ययीभाव समास है। तो नंबर 1 सुविधानुसार डैश डैश तत्पुरुष समास। दुबला पतला डैश डैश, यहाँ पर भी डैश डैश। नंबर 3 डैश डैश नीले रंग वाला पर्दा डैश डैश 15 मिनट डैश डैश और डैश डैश। नंबर 5 समस्त पद भी खाली है, हमें लिखना है। विग्रह वाक्य जो है टूटे हैं पैर जिसके, और समास का भेद भी यहाँ पर लिखना है। तो इसका सही उत्तर देखिए पहला जो है सुविधानुसार, सुविधा के अनुसार तत्पुरुष समास। दुबला पतला, दुबला और पतला द्वंद्व समास। नीलवर्णी नीले रंग वाला पर्दा तत्पुरुष समास। 15 मिनट 15 मिनट द्विगु समास। विकलांग टूटे हैं पैर जिसके बहुव्रीहि समास। ये थे समास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।